हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय चूज़ किया गया है ये है, क्या रिलेशनशिप में अलगाव संभव है। यानी आप एक रिलेशन में हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रिलेशन में अलगाव की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अच्छा, ये जो विषय है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। अगर आपके रिलेशन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब स्मूथ है, आपका लव रिलेशन चाहे वो अनमैरिड है या मैरिड, अगर स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बस एंजॉय कर लीजिएगा, इसको अपने दिल पर मत लीजिए, ना अपने साथ में इंटरकनेक्ट करके देखिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं डिस्टर्बेंस होती तो दिमाग में डिस्टर्बेंस को डाल देती है। तो मैं वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके रिलेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है उन पर भी रेजोनेट कर जाए, उन पर नहीं करना चाहिए, ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल जिनके साथ कुछ थोड़े मोड़े इश्यूज़ हैं या आप कुछ कंफ्यूज हैं अपने रिलेशन को लेकर के, तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को देखिए। आज की इस रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स को बनाया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स के लिए मैंने 3 देवियों को लिया है जो प्यार की देवी हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हैं। एफ्रोडाइटी पाइल नंबर 1, हाथोर पाइल नंबर 2 और आइसिस पाइल नंबर 3। 3 की तीनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। तीनों देवियों में से जो आपको एक फील देती हों, जो अट्रैक्ट करती हों, या आपको लगता हो कि इनको अपनी पाइल मानना चाहिए, उन्हीं सिंबॉलिक को अपनी पाइल मानिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, यानी ये आपसे 70 से 100% तक मैच कर सकती है, और साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पर आपको कॉल नहीं करना, वॉइस नोट नहीं भेजना, सिर्फ मैसेज करिए टाइप करके। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रेम की देवी एफ्रोडिटी को चुना था। एफ्रोडिटी ग्रीक देवी मानी जाती हैं और ग्रीक मैथोलॉजीज़ में इनका बहुत महत्व है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है 5 ऑफ सोर्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज नाइट ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है टेम्परेंस। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज द फूल। तो 5 कार्ड आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से आ गए हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, संतुलित करने की काफ़ी कवायद, आपके कवायद मतलब होता है कोशिशें, संतुलित करने की काफ़ी कोशिशें पिछले कुछ समय से आपके लव रिलेशन में मुझे दिख रही हैं। आपको एक कमी हमेशा फील होती रहती है और वो कमी आपको इस तरह से फील होती है, जैसे कहते हैं ना कि शिद्दत से फील हो रही है, एकदम दिल से फील हो रहा है। और हमेशा कितना भी कुछ करें, कितना भी अपनी ओर से समर्पण की भावना दिखाएं, गुस्सा हो जाएं, झगड़ जाएं, प्यार दिखा दें, लेकिन डिसबैलेंस या इम्बैलेंसनेस पूरी तरह से बनी हुई है। आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी तो थी नहीं, और कई बार आपके रिलेशन में ऐसे मोमेंट शुरू हुए जहां आप एक पैशन में आ गए, या आप दोनों एक पैशन में आ गए और आपके बीच चीज़ें बड़ी स्मूदर वे में चलने लगी, लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ मिसिंग हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन में मुझे दिखती है जहां चीज़ें अगर ठीक भी चल रही हों तो एक हिस्सा छूटा हुआ चलता है, और उस छूटे हुए हिस्से की वजह से पूरे रिलेशनशिप में डिजास्टर जैसी सिचुएशन होती है। ट्रस्ट वाला इशू तो खैर है ही है अपनी जगह पर, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जहां पर वो अपनी साइड से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करे तो आपका बैलेंस बिगड़ा होता है, अपनी साइड से आप करें तो उसका बिगड़ा होता है, और ये दोनों चीज़ें
एक साथ चलती रहती हैं। मुझे यहाँ पर अब ओरेकल डेक लेनी होगी। आज की ओरेकल डेक है यौगिक पाथ। तो देखते हैं ओरेकल डेक आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको दे सकूं। ठीक है, ओरेकल डेक से आज के लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है। दिस वन इज धर्मा। कार्ड नंबर 2 का कृष्ण, तो आपकी स्क्रीन पर 2 कृष्ण खैर ये तो भगवान है, मैं मानो हूँ। तीसरा नंबर आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है मूलाधार। बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर हुआ है। थर्ड पोजीशन के बाद नंबर 5 आपके लिए है सत्वा। इसमें 2 कार्ड हैं, एक सत्व है एक सत्य है। तो अच्छा सत्य आ गया। तो सत्व और सत्य दोनों आ गए हैं। दोनों में अंतर है। सत्व एक गुण होता है, एक प्रकार का समझे तो एलिमेंट है हमारे अंदर, और जो सत्य है वो ट्रुथ है, वो उसकी एक अपनी एंटिटी है, वो अपने आप में विद्यमान होता है। कहते हैं ना कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न यही है कि सत्य तो कभी ना कभी उभर कर बाहर आ ही जाता है, इसलिए लोग सच से बड़ा घबराते हैं। चलिए अब आपके लिए पूरी इंटरप्रिटेशन को आप समझें। आज का हमारा विषय है कि अलगाव पॉसिबल है या नहीं आपके वर्तमान रिलेशन में। तो उसका मेरे पास जो आंसर आता है, अगर एक लाइन में कहूँ तो ये चीज़ निर्भर करती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल को बना ले जाते हैं या नहीं, और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं या नहीं। यहाँ भरोसा भी डिगा हुआ है, हटा हुआ है, और खैर तालमेल में तो बुरी तरह से समस्या चल ही रही है। अब ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं वो भी अब आपको समझने की ज़रूरत है। ओरेकल कार्ड्स का जो यहाँ पर कहना है, अकॉर्डिंग टू दैट, सबसे पहले अपने धर्म का अनुपालन करें। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म मीन्स रिलीजन नहीं है। अंग्रेजी का शब्द रिलीजन होता है, जिसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ को मानना, मान्यता को मानना। एक तरह का कुछ चला आ रहा है और उसी को आप सच मान रहे हैं और उसके अलावा बाकी सबको झूठ मान रहे हैं, ये रिलीजन है। तो इस तरह से अलग अलग मजहब होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं जो अपने अलावा बाकी सबको गलत मान के चल रहे होते हैं। बाकी सारे झूठे, उन्हीं का सही, और वे अपने को इतना सही मानते हैं कि कुछ भी उल्टा सुल्टा कर लेते हैं, और कई बार तो बड़े वायलेंट भी हो जाते हैं, और उनका इतिहास भी बड़ा वायलेंट रहा है रिलीजन को लेकर के। लेकिन हमारा जो सनातन है इसमें वायलेंस रिलीजन को लेकर के कभी नहीं रहा है। यहाँ पर भगवान को मानने वाले महर्षि तो हुए हैं, ऐसे ऋषि जिन्होंने देवताओं की, भगवान की उपासना करी, तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया, वर प्राप्त किए, उन्हें हमने महर्षि कहा। और हमने उनको भी महर्षि कहा जिन्होंने कहा कोई ईश्वर नहीं है। चरवाक, सांख्य दर्शन के प्रणेता कहते कोई ईश्वर नहीं, इस दुनिया को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, कोई भगवान ही नहीं है। तो हमारी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ पर कार्ड कहता है कि अपने धर्म का अनुपालन करें। आप अपने प्यार में, देखिए मैं जो लोग मुझसे आज नए जुड़े हैं, अगली जो लाइन बोलने जा रहा हूँ उनको थोड़ा सा नयापन या अजीब लग सकता है, लेकिन पुराने वाले तुरंत कैच करेंगे। तो एक वीडियो का लिंक नीचे दे रहा हूँ, मेरे दूसरे चैनल पर वो है जिस वीडियो का जो टाइटल है वो है कि प्यार एक तरफा होता है। उसको देखिएगा, बहुत सारी डिटेल उसमें मैंने, टैरो रीडिंग नहीं है, उसमें मैंने समझाया है कि प्यार एक तरफा कैसे होता है। अब ये कहता है कि अपने धर्म का अनुपालन करें। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने साइड वाले प्यार को मैनेज करिए, उसके साइड वाले प्यार को छोड़ दीजिए। आपको जितना प्यार है, देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपके रिलेशन में अलगाव की उतनी अच्छी ज़बरदस्त बनी नहीं है, वरना मैं आपको समझा ही नहीं रहा होता। फिर तो मैं आपको ये समझाता कि अलग कैसे होना है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशन को बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है और अच्छा चलाया जा सकता है। ट्रस्ट के लेवल को इस कदर, इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है कि ये ट्रस्ट आप दोनों के लिए एक समान हो जाए, मतलब इक्वल ट्रस्ट हो जाए। ठीक है, तो धर्म का कार्ड कहता है कि अपने धर्म का अनुपालन करें, और कृष्ण कहते हैं कि बस इतना ही करना है जितना कहा गया है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। धर्म का अनुपालन, अगर आप सपोज करिए हस्बैंड हैं, तो वाइफ के लिए आपका जो धर्म है, धर्म मतलब आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे सूर्य का धर्म है ऊर्जा देना, आग देना, चमकना। चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना। पानी का धर्म है हमारी तृष्णा को बुझा देना, जो गले की हमारी प्यास है उसे बुझाना, पानी का वो धर्म है। अगर वो नहीं बुझाता तो फिर
वो पानी अपने धर्म के अनुपालन को नहीं कर रहा। समुद्र का पानी हमारी तृष्णा को नहीं बुझाता, इसलिए इस हमारी पृथ्वी पर समुद्र इतना ज़्यादा मात्रा में है, धरती जितनी है ना हमारे पृथ्वी पर, उससे ज़्यादा समुद्र है, लेकिन फिर भी उस समुद्र की वैल्यू हमारे लिए उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पानी को हम पी नहीं सकते, वो हमारे काम का नहीं है। पानी हमारे काम, हमें उससे नमक निकालना पड़ता है, तो वो अलग बात हो गई। यूटिलाइजेशन हमने कहीं ना कहीं कर लिया, वो अलग बात हो गई। तो हर एक का अपना धर्म है। कोयल का धर्म है कुहुकना। अगर कोयल कू कू ना करे और शांत रहे तो शायद आपको पता ही नहीं चलेगा वो कोयल, आप उसको कौवा समझ लेंगे। और अगर एक कौवा आपके घर के पास बैठा हो और वो बिल्कुल काँव काँव ना करे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद कोयल रही होगी। तो अपने धर्म के अनुपालन में ही एक तरह से आपका महत्व छिपा है। ठीक है, माँ का धर्म है ममता करना, पिता का धर्म है पूरे परिवार की देखभाल करना। तो आप अगर हस्बैंड हैं तो आप अपने धर्म का, अगर वाइफ हैं तो अपने धर्म का, लवर हैं अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो बस अपने अपने धर्म के अनुपालन पर ध्यान दे दें। दूसरे के धर्म के अनुपालन में कमियां ना खोजें। ठीक है, एप्रिशिएट भी नहीं करें, कोई बात नहीं, सब चलेगा, बस इतना करें। अगर इतना कर देते हैं तो वो जो आधार आपके रिलेशनशिप का है वो इंप्रूव होना शुरू होगा, जो डिग रहा है, हट रहा है। और एक बार आपके रिलेशनशिप में आधारभूत चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशन एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पर जा रहा है, जहां ये जो प्यार है, इस प्यार में एक ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी समावेशित हो रही है जिसे आप कह सकते हैं कि अब इस प्यार में कुछ ऐसा है जिसे मैं समझा नहीं सकता। गहरे प्यार करने वाले लोगों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्यों इतना गहरा प्यार है? कहते पता नहीं, हम इसको समझा नहीं सकते, इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। प्यार अपने आप में एक बहुत गहरी अनुभूति है, लेकिन ये गहरी अनुभूति आपकी अपने साथ हो सकती है, दूसरे वाले के प्यार की अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे। तो वो अपनी अनुभूति के बारे में ही कह रहे हैं कि हमें कितना प्यार हम समझा नहीं सकते। कहते ना, सुना होगा आपने, कहते कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे है, सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे है। तो ये वाली जो लाइन है ना कि सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने कहा हो कि मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार है। कहते तुम मुझे सब में प्रिय हो, सब में प्रिय हो, यानी सभी प्रिय हैं लेकिन तुम भी उनमें प्रिय हो। यो मद भक्तः स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मतलब भक्त तो मेरी पूरी दुनिया ही है। उनका कहना क्या है कि वो कहते पूरी दुनिया मेरी भक्त है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कोई मुझे मानता है वो भी भक्त, नहीं मानता वो भी भक्त, कोई गाली दे रहा है वो भी भक्त है। अब उन भक्तों में मुझे कौन प्रिय है वो उसकी डेफिनेशन फिर गीता में बता रहे होते हैं, अब वहाँ नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ आपके प्यार में एक ऐसी सुवास उठनी शुरू होगी, एक ऐसी सुगंध उठनी शुरू होगी जो आपके प्यार की एक तरह से समझे प्योरिटी को शो आउट करना शुरू करेगा। और जब ये प्योरिटी शो आउट होनी शुरू होगी तो आपको फील अलग आना शुरू होगा। अभी प्रेजेंट टाइम के फील से उस फील में क्या अंतर है वो बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम के फील में एक खालीपन, एक कमी का लगातार महसूस होना बना हुआ है। और उस समय में भले आप अपने वाइफ से या हस्बैंड से मुलाकात ना कर पाएँ किसी वजह से, बाई चांस वाइफ टूर पे चली गई ऑफिस के काम से, या हस्बैंड अपने बिजनेस में बहुत बिजी हो गए, इस तरह की सिचुएशन को हम ले लेते हैं 2 मिनट के लिए और समय एक दूसरे को सिचुएशनली कम दे पा रहे हैं, लेकिन उस वाले मामले में फिर वो कमी फील नहीं होगी। अब जब ये शुरू होगा और इस शुरुआत के साथ आगे बढ़ जाएंगे तो आपके प्यार में एक प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो प्योरिटी है ये स्टेबल रहेगी और आप दोनों के बीच में चीज़ें स्वतः संतुलित हो जाएंगी, ऑटो बैलेंसमेंट हो जाएगा। और एक बार जब ऑटो बैलेंसमेंट शुरू होगा तो आपके बीच में जो ट्रस्ट का इशू था, आप शायद उस पर हंस लेंगे कि कभी हमारे बीच में ट्रस्ट का इशू भी था, और वो ट्रस्ट का इशू इस तरह ख़त्म होगा कि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वाली फीलिंग हट जाएगी। हमें एक दूसरे पर भरोसा है, यहाँ पर एक जोर दिया गया है कि हमें भरोसा करना चाहिए। ये फीलिंग को हटाइए। एक छोटा बच्चा कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे आप पर भरोसा है, मेरी उंगली पकड़ के ले जाइए। आपके घर में अगर 3 साल के बच्चे हों, 2.5 साल 4 साल के बच्चे हों, आप उनको अपनी उंगली पकड़ कर ले जाइए, वो आपके साथ चले जाएंगे, जहाँ ले जाइए चले जाएंगे, पूछते भी नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। कभी कभी वो जो भरोसा है
हम इसीलिए उस भरोसे को कहते हैं ये मासूम भरोसा है, क्योंकि उसके भरोसे को तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो भरोसा अगर कपल में जनरेट हो जाए, कपल के बीच में आ जाए, तो वे एक दूसरे के प्रति एक ऐसे विश्वास में आ जाते हैं, एक ऐसे भरोसे में आ जाते हैं जहां वे दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं। और अब प्यार का वर्तुल पूरा हो जाता है। वर्तुल मतलब गोला। तो प्यार का वर्तुल जब पूरा हो जाएगा तो आप दोनों के बीच में अहम, मैं और तू नहीं रह जाएगा, और आपके प्यार में एक स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी और आपका प्यार अलग लेवल पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पाते तो नेगेटिविटी भी बता दूं, असंतुलन बना है, ये बढ़ेगा, और अविश्वास जो अभी है ये इस लेवल से और इंक्रीज होगा। और जब इंक्रीज होगा और ये रिलेशन उस लेवल पर अगर गलती से आप दोनों खींचते चले गए, जैसा कि दिख रहा है खींच रहे हैं, गलत एंगल में खींचा जा रहा है और गलत एंगल में जा भी रहा है, और उस एंगल में खींचते ले गए, तो जो अलगाव होगा उसके लिए पूरी ज़िंदगी आप उसको और वो आपको दोष देंगे। तो आप देख लें कि आपको क्या करना है। फाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हाथौर को चुना था। प्रेम की देवी हाथौर मेरे बगल में लगा दी गई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जरा से प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मतलब टाइम लिमिट नहीं है कि तुम मुझे जीवन भर का प्यार दो, नहीं, ऐसा नहीं। इनका जो जोर है वो प्रेम में समर्पण पर है। इनकी एक कथा में आता है जहाँ पर हाथौर ने अपने आप को मृत्यु के देवता को सौंप दिया था किसी के प्यार के लिए, और वहाँ पर हाथौर ने कहा था कि अगर मैं ये ना करूँ तो किस बात की प्यार की देवी। और इन्होंने अपने, एक तरह से देवी हैं लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था, लेकिन वो कुर्बानी के बावजूद मृत्यु के देवता के यहाँ से ये वापस भी आ गई थी। तो वो अलग कहानी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द फूल, बहुत प्यारा कार्ड है ये। टैरो कार्ड जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, इसका नाम है द फूल, यानी कि इसका जो हिंदी मतलब होता है मूर्ख होता है, ठीक है, लेकिन असल में ये विदूषक के रूप में लिया जाता है। और ये टैरो कार्ड के सबसे पावरफुल 3 कार्ड्स में से एक है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कॉइंस, कार्ड नंबर 3 10 ऑफ कप्स, फोर्थ पोजीशन आपके लिए एस ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हाई प्रीस्टेस। आपके लिए सारे मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं ये पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिविटी बताते हैं या कुछ और। अच्छा, मैं द फूल के बारे में कह रहा था सबसे पहले। इनको सबसे पावरफुल कार्ड कहते हैं क्योंकि मेजर आर्केना जो टैरो कार्ड्स में होता है, मेजर ग्रुप, उसमें 22 कार्ड होते हैं, और जो ये द फूल का नंबर 0 है और इसके बाद 21 कार्ड हैं, तो जो बाकी के 21 कार्ड्स हैं वो द फूल की जर्नी होती है। द फूल ही आगे बढ़ रहा होता है और 22वें नंबर पर पहुंच करके फिर वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है। अच्छा, अब मेरे पास सारे कार्ड आए तो पॉजिटिव हैं, लेकिन मेरे कार्ड्स बताते हैं कि आपके रिलेशन में अलगाव की जो संभावना है वो लगभग ना के बराबर है। मतलब अगर आने वाले भविष्य में आपका रिलेशन अलगाव में चला जाता है तो ये घोर रूप से आपकी गलती होगी। घोर, घोर मतलब एक्सट्रीम। आपके रिलेशन में आप पहली चीज़ 2-3 चीज़ों को ध्यान रखें तो आपके रिलेशन में छोटी मोटी जो डिस्क्रिपेंसीज चल रही है ना, बड़े छोटे मोटे मुद्दे हैं, छोटे मोटे मामले, इसमें कुछ बड़ा मामला नहीं है आपके रिलेशन में। अगर जैसे आप अपने रिलेशन में एक नयापन चाहते हैं जो पिछले कुछ समय से मिसिंग हो जाता है, एक बोरियत आ जाती है, चीज़ें उस तरह से जैसे कहते हैं ना कि बोर्डम की तरह से, यानी कि रिपीटिशन में चली जाती हैं, वही 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 वही, और कुछ भी नया नहीं है तो सब ग्रेस खो जाता है, तो वो वाली सिचुएशन को फील कर जाते हैं। अच्छा, कई मामले ऐसे भी रहे आपके जीवन में जहां आप दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करने की कोशिश करी लेकिन हर बार विश्वास टूटा, और विश्वास उसकी ओर से टूटा, यही बात उसकी ओर से भी आ रही है कि विश्वास इनकी ओर से टूटा। तो दोनों ने एक दूसरे के भरोसे को हर बार तोड़ा है, और असल में दोनों ने एक दूसरे के भरोसे को नहीं तोड़ा। जैसा मेरा कार्ड कहता, ये कहता है ये टूटना तो उस तरह का टूटना था जिसे हम कहते हैं कि कुछ टूटा नहीं है लेकिन सब टूटा फूटा दिख रहा है। खराब कुछ भी नहीं है लेकिन सब
अव्यवस्थित दिख रहा है, इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना होगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखें, आपको जिनसे प्यार है, आपके जीवन साथी हो मैरिड लाइफ में, या आप अनमैरिड लव रिलेशनशिप में हो, अनमैरिड कपल हो, और वहाँ पर आपके रिलेशन में चीज़ें चल रही हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि थर्ड पर्सन्स के इंटरफियर को हटा देना है। वो आपके फ्रेंड हों या फैमिली के खुद के मेंबर हों, उनकी बातें अगर आपके पार्टनर के अगेंस्ट हैं तो आपको नहीं सुननी है, और अगर वे आपके पार्टनर की बहुत तारीफ़ करते हैं भर भर के, तो भी इग्नोर कर देना है। इतनी ज़्यादा तारीफ़ भी अपच हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। रिलेशनशिप में जैसा मैंने कहा, अलगाव नहीं है, बिल्कुल मुझे अलगाव नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ है जो दिखती है, और वो है कि एक दूसरे से सीक्रेट्स को हाइड करना। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो चीज़ें छिपाई अगर जाएं, और वो चीज़ें छिपाई इस तरह से जाएं कि सामने वाले को फील हो जाए कि छिपाया जा रहा है, तब भरोसा टूटता है, एक दिल के दुखने की टीस पैदा होती है, दर्द होता है। आप दोनों के साथ ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे पर इस मामले में कई बार शक वाली स्थिति में भी आ जाते हैं। इस शक वाली स्थिति के आगे, अब ये वाली स्थिति के आगे सिर्फ वही बचता है कि इसको चुनें या उसको चुनें। आपको अपना चुनना चाहिए, अपने प्यार को, दूसरे के नहीं। जब आप अपने प्रति निष्ठावान, चलिए इस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, आपका अपना प्यार कितना समर्पण की भावना के साथ में है, इस चीज़ पर आपका जितना डाउट रहेगा, उतना ज़्यादा आपको आने वाले समय में डिसीज़न को सही लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई बार हम प्यार करते हैं और हम फील कर रहे होते हैं कि यार किससे प्यार कर लिया, या उस प्यार में कमी महसूस होने लगती है। बनाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें नहीं बनती, छोड़ दीजिए चीज़ों को। प्यार बनाने की चीज़ थोड़ी है, प्यार कोई बनाने की चीज़ नहीं है ना, प्यार तो बस प्यार है, होता है या नहीं होता है, इसमें जरा और ज़्यादा सा बिल्कुल नहीं है। कई बार आपको लगता है कि हमें किसी से कम प्यार है, और कई बार लगता है हमें किसी से ज़्यादा प्यार है, तो ये प्यार यकीनी आपके दिमाग में है, एक्चुअली ये आपके माइंड में है, इसलिए आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वरना प्यार जब प्यार की तरह होगा तो कैलकुलेशन के बाहर होगा। इसी वजह से जो लोग प्यार किए वो कह पाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे है, क्यों? क्योंकि फिर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी ना। कितना प्यार करते तो बहुत सारा, ढेर सारा। ढेर सारा मतलब वो इन्फिनिट में आ गया, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ढेर सारे को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सीक्रेट्स को एक दूसरे से, अब यहाँ रिवेल करने वाला मामला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीक्रेट जाइए और खुल के बताना शुरू करिए, नहीं। अगर कोई चीज़ सीक्रेट है, जैसे आपके पास्ट लाइफ में, पीछे जीवन में कुछ ऐसा था जिसे हाइड करना चाहिए, तो उस चीज़ को भूल जाइए ना, हो गया हाइड, खत्म, गायब। अब आप उस चीज़ को याद भी रखे रहें और छिपाए भी रहें तो वो छिपाना दिख जाएगा। हम अगर मुट्ठी को बंद कर लें तो दिखाई देगी, और नॉर्मल हाथ को रखें तो किसी को नहीं पता हमारे हाथ में क्या है। अगर पॉकेट में कुछ रखें और हाथ ऐसा कर लें तो लगेगा ना कि हाँ जी पॉकेट में कुछ रखा है, गिर जाएगा। और हमने रख दिया, उसके बाद हम नॉर्मल और कैजुअल हैं, किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि हमने पॉकेट में कुछ रखा है। ये वो चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। अगर आप कुछ सीक्रेट बना रहे हैं या बन गया है जिसे नहीं डिस्क्लोज करना, मैं ये नहीं कह रहा डिस्क्लोज कर दीजिए, कभी कभी कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जिसे नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो आपके जीवन को खराब कर सकता है, तो ठीक है, उस सीक्रेट को भूल जाइए, खत्म कर, छोड़ दीजिए, गया। अब उसको अगर नहीं छोड़ेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज़ का फिर ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके लिए बड़े पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव नहीं है। आपके रिलेशन में चीज़ें अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो ये सब आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ी सी ट्यूनिंग को मैच कर दीजिए, बस सब सही हो जाएगा। वो करते थे ना, वो पुराने टेलीविजन आते थे या रेडियो में, वो नॉब घुमाते हैं तो अच्छा जरा सा घुमाए, हाँ 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 पकड़ लिए, बिल्कुल बस ऐसा ही है आपका। कोई मशीन खराब नहीं है कि पुर्जा बदलना पड़ेगा। पहला कार्ड आपके लिए है नटराज शिव, बड़े प्यारे कार्ड। देखिए ये एक कार्ड सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस एक कार्ड के बाद अगर मैं आगे के 4 कार्ड ना निकालूं तो काम कर सकता हूं, इनसे ही मैं सब कुछ बता सकता हूं। नटराज शिव, शिव का नटराज स्वरूप। शिव जब अपने नर्तन में होते हैं, शिव जब, देखिए शिव का नृत्य और तांडव दो अलग चीजें हैं।
शिव के नृत्य को हमने तांडव भी कहा है, क्योंकि जब वे क्रोधित होकर नृत्य करते हैं तो तांडव होता है। अदरवाइज वे नटराज हैं। नटराज मतलब नृत्य के सम्राट, नृत्य के सम्राट। दूसरा कार्ड अभी बताता हूं आपके लिए अपियर हुआ है बुद्धि। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास अपियर हुआ है मूलाधार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपियर हुआ है रजस। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है तपस। पुराने समय में नृत्य पुरुषों का काम था। एक ऐसा भी समय था, जैसे आजकल भरतनाट्यम है, आपने देखा होगा कि लड़कियां भरतनाट्यम सीखती हैं, ठीक है। भरतनाट्यम पहले लड़कियों को सिखाया ही नहीं जाता था, मना कर दिया जाता था, ये पुरुषों का नृत्य था। फिर बाद में धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, महिलाओं को भी शिष्या बनाया गया और महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया और पुरुष पीछे भी हटे। तो ये महिलाओं ने इसको कैप्चर कर लिया, एक तरह से आत्मसात कर लिया। तो अब ये महिलाओं का ही नृत्य हो गया। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। और इसीलिए कभी कभी कुछ स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह आप अगर टेलीविज़न वगैरह पर देखते होंगे या यूट्यूब पर देखते होंगे तो पुरुष भी नृत्य कर रहे होते हैं साथ में। कुचिपुड़ी जो दक्षिण भारत का एक नृत्य है, उसमें जिस तरह से पूरा मेकअप करके वो गेटअप में आते हैं वो पुरुष होते हैं। उसमें रामलीला की कथाएं और राम की कथा और महाभारत की कथाएं चल रही होती हैं, आपने देखा होगा। बड़ा गजब का उनका स्वरूप होता है। अच्छा, तो यहाँ शिव का जो कार्ड अपीयर हुआ है नटराज स्वरूप, ये कहते हैं कि बस लय में थोड़ी बद्धता लेकर आनी, लय में बद्धता लानी है चीज़ों को। वही है, दूसरे शब्दों में ट्यून कर लीजिए थोड़ा सा। ट्यून कैसे करेंगे? यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके प्यार में आप अपने आधार को मजबूत बनाए रखें, बेसिक्स को ठीक रखें। बेसिक्स क्या हैं? प्यार में बेसिक्स क्या होती हैं कि एक दूसरे की केयरिंग और शेयरिंग को बनाए रखा जाए। पहला बेसिक तो यही है। आप किसी की केयर करें, उसे आप अच्छे लगने लगेंगे। आप किसी को केयर ना करें, उस पर्सन के दिल में, उस पर्सन के मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपने कभी जानवर पाला हो, आप उसकी चूंकि केयर कर रहे होते हैं तो वो जानवर आपके लिए, आपसे प्यार करने लगते हैं, आपने देखा होगा। छोटे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, और छोटे बच्चे इस मामले में बड़े मीन मेंटेलिटी होते हैं। मीन मेंटेलिटी कैसे होते हैं? जो उनकी केयर करता है वो उसी की ओर आकर्षित होते हैं। आजकल के छोटे बच्चों को देखा होगा, पापा पापा करके रो रहे होते हैं, क्योंकि पापा रात में उठ के उनकी नैपी बदल रहे होते हैं। मम्मी सो रही, क्योंकि भाई मम्मी दिन भर काम करके थक गई, अब बेचारे पापा रात में लगे हैं, और बच्चा देखता है पापा रात में हैं तो मम्मी को भूल के पापा की ओर आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस नींद में उसने जिसको देखा कि मेरी केयर कौन कर रहा है। मतलब मैं यहाँ कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मम्मियाँ गलत कर रही, मम्मियाँ बेचारी दिन भर में, बच्चे उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं दिन भर में। मम्मियाँ तो ये सोचती हैं कि सो जाए तो मैं कुछ कर लूँ। तो कभी कभी आफत सो जाती है दिन में, तो मम्मी लोग अपना भी कुछ काम कर लेती हैं, वरना फुल टाइम जॉब चल रहा होता है। तो आप अगर अपने रिलेशन में केयरिंग शेयरिंग बना लें, अब शेयरिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स और सारे थॉट्स को शेयर कर दें, स्पेसिफिक करिए, लेकिन जो शेयरिंग करिए वो कंप्लीट रखिए। मामला कंप्लीशन का है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, लोग आते हैं आपको कहते हैं कि अरे सुनना यार, एक बात कहनी थी। आप कहते हैं हाँ बोलो। वो कहते हैं अच्छा छोड़ो, तुम बुरा मान जाओगे। और अगर वो चला जाए तो सारा दिन मूड खराब रहता है कि क्या बात करनी थी इसको। आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं इस चीज के लिए, मैंने बता दिया है। तो ये वाला है कि अधूरा मत छोड़िए, अगर बात शुरू करी है तो पूरा करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, शुरू ही मत करिए। और ये वाला जो अभी मैंने उदाहरण दिया, इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ, चूंकि ये उदाहरण दिया था। आप अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपसे कहा चलो छोड़ो जाने दो, तुम बुरा मान जाओगे, तो बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ बाय। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ट्रेंड करिए, आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको बिल्कुल बॉदर नहीं होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। अच्छा, अगली चीज, अपने अंदर एक बड़प्पन लेकर आना है। रजस का कार्ड कहता है एक बड़प्पन को लेकर आइए, जहां दूसरे की गलती को क्षमा कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। प्रेम बदला लेने का नाम नहीं हो सकता। प्रेम दूसरे की गलतियों को आइडेंटिफाई करने का नाम नहीं हो सकता। हमने भगवान कृष्ण और राधा के रासलीला, प्रेम लीला के बारे में सुना है, पढ़ा है। कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तो राधा उनके जीवन से कट ऑफ हो गई, बिल्कुल राधा का चैप्टर क्लोज हो गया। आगे के पूरे उनके जीवन काल, पूरी लीला में राधा का नाम कहीं नहीं आया। न कृष्ण ने कहीं कहा कि मुझे राधा से अलग होने का कोई दुख है,
ना हमें कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जहां राधा ने कभी किसी से कंप्लेन करी हो कि हाँ कृष्ण कहां चले गए छोड़कर, क्योंकि वे सम्यक रूप से एक थे। उसमें साथ होना या ना होना मायने ही नहीं रखता था। यही चीज मीरा के साथ हुआ था। मीरा के हस्बैंड ने उनसे पूछा था, पति ने, कि तुम्हारे और कृष्ण के जन्म में हजारों साल का, हजार भी नहीं कई हजार साल का फासला है, कैसे उनको पति मान सकती हो? तो मीरा ने कहा, तुम्हें दिखता है फासला, क्योंकि तुम जहां से देख रहे हो वहां से मैं नहीं देख रही। मेरे लिए वह शरीर और समय दोनों महत्वहीन है। प्यार के लिए अगर शरीर की ही जरूरत पड़े तो फिर 2 कौड़ी का प्यार, फिर कैसा प्यार? मीरा का कहना था। तो कृष्ण शरीर के रूप में है या नहीं है? कृष्ण मूर्ति के रूप में है या शरीर में है? प्रकट है या अप्रकट है? प्यार तो प्यार है, और वो है तो है, और है तो पूरा है, अधूरा भी नहीं है। इसीलिए मीरा जहर भी पी सकी। तो अब वो अलग बात है। तो यहां आपको बड़प्पन दिखाना होगा थोड़ा सा, और अगर बड़प्पन लेकर आते हैं तो जैसे ही बड़प्पन आएगा आप एक अपने अंदर फील करेंगे कि कई ऐसे मामले हैं जो आपको तकलीफ दे देते हैं। बड़े व्यक्ति जो बड़प्पन दिखाते हैं, कई बार उनको तकलीफ भी उठानी पड़ जाती है, और उस तकलीफ को उठाने के लिए आप अपने मन को थोड़ा तैयार करें। अगर किसी से प्यार है और उससे प्रेम के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़े तो आपको सहर्ष वो तकलीफ उठानी चाहिए। ये चीज को प्रमाणित कर दिया था माता सीता ने, जिन्हें अपने पति से प्यार था, तो बोली मैं भी जंगल जाऊंगी, आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। उतना ही प्रेम लक्ष्मण को भैया से था, तो बोले मैं भी जाऊंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा, माता मेरी भाभी माँ के समान है, मैं इनकी देखभाल करूंगा। और फिर वहां पर इंसिडेंट आता है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी कहती हैं कि नाथ, वे तो अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं, आप अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी पत्नी कैसे छूट सकती है? आप अगर अपने भैया भाभी की सेवा करेंगे तो मैं भी अपनी बहन और अपने जीजा जी जो लगेंगे भगवान राम, या उनको जेठ कह लें, कि उनकी सेवा करूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम साथ होगी तो ध्यान भटक जाएगा, फिर मेरी सेवा इनकी तरफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ेगा, पति का धर्म निभाना पड़ेगा, और इस वजह से तुम यहां रहो ताकि मेरे धर्म में बाधा ना आए। लक्ष्मण ने रिक्वेस्ट करी थी, और इसी वजह से लक्ष्मण मेघनाथ को मार पाए, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा व्यक्ति मारे जो 13 साल ना सोया हो। उसने सोचा कौन इस दुनिया में होगा जो 13 साल जागेगा, 13 वर्षों से अधिक ना सोया हो, तो लक्ष्मण ही थे। तो फिलहाल यहां पर तकलीफ तो थोड़ी होगी, लेकिन वो जो तकलीफ होगी, ये तकलीफ तब आएगी जब आप बड़प्पन ले आएंगे अपने अंदर। नहीं लाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। फिर तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो एक दर्द होगा, एक ऐसा दर्द होगा जो आपको प्यार में समस्या जैसा लगेगा, लेकिन ये वाली जो पीड़ा होगी, ये वाली जो तकलीफ होगी, ये खुशी प्रदान करेगी, खुशी प्रदान करेगी। ये बिल्कुल वो वाली तकलीफ है जैसे सपोज करिए आपका छोटा बच्चा है और उसे कोई उधर से कोई चीज़ आ रही है और उसको लगने वाली थी, आपने हाथ लगा दिया और आपके हाथ पे चोट लग गई, बच्चा बच गया। तो वो चोट आपको दर्द नहीं देगी, आपको खुशी देगी कि बच्चे को बचा लिया, इसके सिर पे नहीं लगी। तकलीफ भी खुशी दे देती है, ठीक है। जब ये चीजें होंगी तो आपके प्यार में एक नया ग्रोथ होना शुरू होगा, और जब नया ग्रोथ होना शुरू होगा तो आप अपने प्यार में एक ऐसी समरसता को प्राप्त कर लेंगे जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहेंगे। पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज हो गई है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपके रिलेशन में अलगाव नहीं होने जा रहा, और अगर इस रिलेशन को अलगाव की ओर फिर भी ले जा रहे हैं तो ये आप दोनों एक एक कदम अलगाव की ओर ही बढ़ा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। ह्यूमन डिसीजन भी वैरी करता है ना। आपके सामने खाने की थाली रख दी जाए कि लीजिए खा लीजिए, तब तो ठीक है, हमारे भाग्य में भोजन है, सामने आ गया, लेकिन फिर हाथ बांध के बैठ गए, नहीं खाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन मुंह में नहीं जाएगा। तो आपका निर्णय भी इम्पैक्ट करता है, और अब आपको अपने निर्णय से परिवर्तन लाना चाहिए और अपने जीवन और अपने रिलेशन में इंप्रूवमेंट लेके रहना चाहिए। लेकिन वो बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त मत करिए, झगड़ मत लीजिए, बस उनकी बातों को अनसुना कर दीजिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा,
बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने आइसिस को चुना था। प्रेम की देवी आइसिस मेरे बगल में लगा दी गई हैं। इनको इजिप्शियन गॉडेस भी कहते हैं। इजिप्शियन में 2 गॉडेस मानी गई हैं, हाथोर भी हैं और आइसिस भी हैं। कहीं कहीं इनको हाथोर के रूप में कहा गया है, कहीं कहीं आइसिस के रूप में कहा गया है। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि पुनर्जन्म है इनका, एक बार आइसिस के रूप में फिर हाथोर के रूप में। तो दोनों अलग अलग हैं। इजिप्शियन में ये कहानी इस तरह से होती है कि पहले इस पृथ्वी पर देवता ही रहते थे, मनुष्य थे नहीं। फिर बाद में देवताओं ने मनुष्यों की रचना करी। तो जब देवता ही रहते थे तब आइसिस थी। बाद में जब मनुष्यों की रचना हुई तो आइसिस, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे कि आइसिस को जाना पड़ा और हाथोर आ गई। ठीक है, तो देवता और मनुष्य एक साथ रहते थे इस पृथ्वी पर। ऐसी कथाएं हैं इजिप्ट में, इजिप्शियन जो धर्म है उसमें। चलिए, पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, बहुत प्यारा, द स्टार। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, जजमेंट। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। चलो, मैं अब शुरू करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ। पाइल नंबर 3 आप हैं, 2 पाइल की रीडिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे जब मैं ये रीडिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था किसी न किसी पाइल में ऐसा आएगा कि आपका अलगाव होके ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन पहले की दोनों पाइल्स में भी नहीं आया और आपकी पाइल में भी मुझे अलगाव नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ ये जरूर दिख रहा है कि आप अगर इसको खींचें अलगाव की ओर तो हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ों को, जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करें, आपके मन में एक बार फिर से ये भावना घर कर गई है, ये फीलिंग आ गई है कि इस रिलेशन को रिवाइव कर लिया जाए, इस रिलेशन को बेहतर कर लिया जाए, इस रिलेशन को सर्वाइविंग बना लिया जाए और इसमें टूट ना होने पावे। तो यहाँ पर आपका सोचना बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपके जीवन में जो बदलाव आए और उन बदलावों ने आपको जिस प्रकार से मोड़ा है उसका काफ़ी योगदान रहा है। जैसे इस रिलेशन में चीज़ें अच्छी रहीं, बदलाव आए, आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ, आपने इस रिलेशन में एक दूसरे के प्रति उस भाव को भी महसूस किया जहां आपको लगा कि चीज़ें सब खत्म हो सकती हैं, लेकिन फिर चली। आपने अपने डिसीज़न पर भी कई बार सवाल उठाए और आपने अपने पार्टनर के डिसीज़न पर भी कई बार सवाल उठाए और आप अपने इस रिलेशन में एक ऐसी फीलिंग को लगातार मिस करते आए हैं शुरू से, जिसे आप समझा नहीं सकते कि क्या छूट रहा है। कई बार आपको शक हुआ कि सही पार्टनर मिला है या नहीं मिला है, या मैं सही पार्टनर के साथ हूँ या नहीं हूँ, या इस रिलेशन में चीज़ें शादी तक, अनमैरिड वाले के लिए बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ ये हो रखी कि यार ये शादी तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि सारी चीज़ें खिलाफ जा रही हैं और आगे भी भविष्य में फेवर नहीं दिख रहा। तो पहले अनमैरिड के इस वाले मैटर को बता देता हूँ कि आप अगर एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर दें कि इस रिलेशन को मैरिज तक कैसे पहुँचाएँ, एक पॉइंट पर। दूसरा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आपका पार्टनर या आपका जो यह रिलेशन है ये परफेक्शन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है यार, कमियां हैं मेरे पार्टनर में, होनी चाहिए, कोई भी इंसान परफेक्ट थोड़ी है। इस कमी को स्वीकार करके ही आगे बढ़ें तो आपको एक जो हेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाएगी। लॉजिक्स जो आपके पास कई बार गायब हो जाते हैं कुछ ग्राउंड्स पर, अगर आपने कभी बातचीत आगे करी हो या सोचा हो बैठकर, कभी कभी सोचते हैं ना कि मैं ये बोलूँगा उधर से ये आएगा, फिर मैं ये कहूँगी उधर से वो आएगा, फिर मैं ये बोलूँगा उधर से वो आएगा, तो वो वाली कन्वर्सेशन दिमाग में ही चलती है। उसमें भी आप अपने लॉजिक्स को दे पाएंगे। और एक तरह से समझें तो ईश्वर का हाथ आपके रिलेशन पर बना हुआ है। अब इस हाथ के बावजूद अगर आप चीज़ों को ख़राब कर लें तो फिर अब आपकी मर्जी, और कोई क्या कहे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ को और बताना चाहूँगा, वो ये कि इस रिलेशन में थोड़ा सा ऐसा मामला भी आ गया है जहाँ पर जितना तुम करो उतना मैं करूँ वाली मेंटेलिटी आ गई है। इस चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि ये वाली मेंटेलिटी रिलेशन को इम्प्रूव होने से हमेशा बचाएगी, मतलब इम्प्रूव नहीं होने देगी। और इस मेंटेलिटी के साथ आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरह से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ये वाली मेंटेलिटी कि जितना तुम प्यार दिखाओगे या दिखाओगी उतना ही प्यार मुझसे पाओगी या पाओगे, इस वाली मेंटेलिटी में एक नकारात्मकता आ जाती है जो आपको प्यार से हटा करके कुछ और पे ले जाती है। कई बार हम एक ऐसे रिलेशन में भी आ जाते हैं जिसमें हमें प्यार व्यार नहीं होता, बस हमारे दिमाग में हमें लगता है कि प्यार हो गया,
और जब मोह भंग होता है तब देर हो चुकी होती है, फिर दुख तकलीफ बहुत कुछ होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि प्यार में देना होता है, प्यार देने का नाम है। या ये सुना होगा आपने, लोग कहते हैं कि प्यार में तकलीफ़ नहीं होती, वो तुम्हारे साथ हो या ना हो। तो ये सच है, ऐसा नहीं है, झूठ मूठ में है। आपने भगवान कृष्ण के बारे में सुना है, राधा से बिछड़ने के बाद आपने कहीं पर पढ़ा भगवान कृष्ण को कि भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए थे? नहीं पढ़ा होगा, कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय से वो कभी गई ही नहीं। और जो कभी गई ही नहीं, जो सदा उनके साथ है, वही उनकी पहचान बनी। इसीलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है धर्म। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है सहस्रार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास है, ये है कर्मा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास है छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक है। 10 महाविद्या के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। 10 वीडियोस अलग अलग बनाए हैं सभी देवियों पर, आप देख लीजिएगा। अंतिम कार्ड आपके लिए है राजस। राजस एक गुण होता है, रजस गुण, तमस गुण, सत्व गुण, ठीक है। तो उन्हीं गुणों में से एक है रजस गुण। मोस्टली आपके बड़प्पन को दिखाने को माना जाता है। जब आप बड़प्पन दिखाते हैं तो रजस गुण का प्रदर्शन होता है। जब आप छोटापन दिखाते हैं तो तमस गुण का प्रदर्शन होता है। जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं तो सत्व गुण आता है। न शोचति न कांक्षति सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया। जो समान भाव में रहता है तो वो सत्व गुण हो जाता है, सत्वगुणी हो जाता है। अब यहाँ पर समझें, ओरेकल कार्ड्स कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को जोर शोर से बेहतर बनाए रखने के लिए ऑटोमेटेड रोटेशन चलाना होगा। ऑटोमेटेड रोटेशन मतलब ये रिलेशन स्वयं को ही बेहतर करता चले, ऐसा करना होगा। और इसके लिए आपको अपने रिलेशन में, जो मैंने अभी कहा कि वो जितना करे मैं उतना करूं, या मैं जितना करता हूं उसकी ओर से उतना ही आता है, 1 पॉइंट ऊपर नहीं जाता, इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। माता छिन्नमस्ता कहती हैं कि सारी चीज़ों से अलगाव की ज़रूरत है, से अलग हो जाइए उन चीज़ों से जो आपके रिलेशन को समस्या में डाल रही हैं। यहाँ पर दिखावा, एक दूसरे के प्रति प्यार की प्रदर्शना सिर्फ दिखावे के लिए कि मुझे कितना प्यार है, देखो आज मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, ये भी एक गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस टेंडेंसी से लेकर आना, देखिए फूल प्यार में लाना, फूल ले लेते हैं उसके लिए अलग है, मैं फूल ले लूँ ताकि उसे लगे कि मुझे प्यार है उससे, ये बिल्कुल गलत हो गया। एक बच्चे के लिए चॉकलेट ले जाना प्यार है, लेकिन मैं चॉकलेट ले लूँ क्योंकि यार अब उनके घर जाने कुछ तो ले जाना पड़ेगा, तो इसमें अपनापन नहीं है, इसमें फॉर्मेलिटी आ गई ना। तो वो फॉर्मेलिटी को कहते छिन्नमस्ता कि हटा दो। अगर तुमने फॉर्मेलिटी को हटाया तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कि तुम नहीं रहोगे। तुम नहीं रहोगे मतलब प्यार में आपका अपना ईगो नहीं बचेगा, तुम नहीं रहोगे तो जो तुम का भाव है, जो आपका मैं का भाव है, वो खत्म होगा। अगर आपका मैं का भाव हट जाए तो आप सोचें ना कि अगर हमारे अंदर से अहम हट जाए, मैं हट जाए, अहम मतलब, अहम संस्कृत का शब्द है, कहते हैं ना बोलचाल में कि बड़े अहम वाले पर्सन है, अहम मतलब संस्कृत का शब्द है, अहम मतलब मैं, आए। तो अगर आप अपने अहम को हटा ले गए या आपने ऐसा कुछ किया जो अहम को हटा देता है, तो आपके रिलेशन में फिर चीजें ऑटो इम्प्रूव्ड हो जाएंगी, अपने आप स्वतः चलेंगी। और सबसे पहले आपको ही हटाना है, क्योंकि आपके हटाने का रिफ्लेक्शन पार्टनर की ओर से भी आने की संभावना बनी है। लेकिन वे मामले जहां पार्टनर की ओर से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, वहां इस चीज को बस फ्लो में चल जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर ये भी, चूंकि अब मैंने जो ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं वो कहते हैं कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पर आपकी ओर से की गई हर कोशिश नाकाम होती है। आपकी ओर से की गई हर कोशिश में आपके पार्टनर के द्वारा अहंकारवश, ईगोवश चीज़ों को खराब कर ही दिया जा रहा है। तो उस चीज़ को बचाइए मत, उसे करने के लिए छोड़ दीजिए उसकी स्वतंत्रता में। जब तक आप उसे उसकी स्वतंत्रता में नहीं छोड़ेंगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। आपका ये आग्रह करते रहना, आपका ये सोचते रहना कि मेरे अनुसार उसकी सोच चले, या जैसे मेरी ट्यूनिंग है सोचने की सेम ट्यूनिंग पर वो आ जाए, दोनों नहीं हो सकता। इस रिलेशन में अगर प्रॉब्लम है
तो ये आप दोनों की मैनुअल मिस्टेक्स हैं, इसमें कोई अदरवाइज चीज़ नहीं है, इसको समझ लीजिए। इसी वजह से मेरे कार्ड्स कहते हैं कि इस मैनुअल मिस्टेक को मैनेज करके इस रिलेशन को उस लेवल पर ले जाया जा सकता है जहां आप एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की कमियों को आत्मसात करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए इस रिलेशन को कंटिन्यू रखें, आगे बढ़ाएं। लेकिन जब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हों, जब आप अपने ईगो से बाहर निकल आएं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो है सिर्फ अपने पार्ट पर फोकस करके रखना। प्यार में सिर्फ अपने पार्ट को सही करें। जैसे वो होता है ना नाटक, जब एक स्टेज शो होता है तो जो डायरेक्टर होते हैं या कभी स्कूल में टीचर ने बताया होगा कि भैया या बहना तुम्हें अपना वाला ध्यान रखना है, तुम अपने रोल को सही प्ले करो, वो अपने को सही प्ले करे और ऐसा सारे कैरेक्टर करें तो पूरा शो गजब का हो जाता है। मैं कैसा कर रही हूं और वो कैसा कर रही है, में कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम आ जाता है। तो कंपटीशन समस्या पैदा करता है और अपने पर फोकस उत्थान देता है, इंप्रूवमेंट देता है। जैसे अब चलिए इस चीज़ को जैसे वाला मामला छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उदाहरण फिर इसको और लंबा खींचेंगे। समझ गए आप लोग? तो यहाँ आपको अपने अहम से तो हटना है, लेकिन अहम से हटने के बाद अपने रिलेशन को एक ऑटोमेटेड कंटिन्यू मोड में लेकर जाने के लिए कि वो चला जाए, आपको बस अपने पार्ट पर ध्यान रखना है कि आपका जो प्यार है वो आपकी ओर से जैसा जितना जो भी आ रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आप बढ़ा लीजिए अपने प्यार को, कुछ नहीं, अपने आप बढ़ेगा, बढ़ाना नहीं है। उसे समर्पित करिए अपने पार्टनर को, तो उसकी ओर से आपको समर्पण होगा और दोनों के रिलेशन बेहतर होंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।